भ्रष्टाचार एक समाजशास्त्रीय अध्ययन की आवश्यकता प्रस्तुत करता है। समाजशास्त्र में भ्रष्टाचार की जो अवधारणा है, श्वेत वसन अपराध, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर आदि के रूप में अभिव्यक्त हुई है। मनुस्मृति, चाणक्य नीति, चाणक्य के अर्थशास्त्र आदि में भी उस समय के भ्रष्टाचार का वर्णन है। मतलब ये समस्या उस समय भी मौजूद थी। भ्रष्टाचार का संबंध अगर सोचा जाए तो जनसंख्या से अधिक है। अगर बहुत अधिक जनसंख्या होगी तो अधिकारी कर्मचारी व्यक्तियों पर पूर्णतया ध्यान नहीं देंगे, और जब अधिक मात्रा में जनसंख्या होगी एक अधिकारी कर्मचारी या नेताओं पर अत्यधिक जनसंख्या का दबाव होगा और फिर जनता को कुछ काम कराना होगा, तो उन पर विशेष ध्यान देने के लिए रिश्वत ली जाती है। क्योंकि इतनी मात्रा में जनसंख्या यदि एक व्यक्ति को सौंप दी जाए तो वो सब पर बराबर निगरानी नहीं रख पाएगा, कोई चूक ही जाएगा। और जब किसी को विशेष शीघ्रता से काम कराना है तो वो भ्रष्टाचार में स्वयं भी योगदान देता है और सामने वाले को भी उसके लिए प्रोत्साहित करता है। बराबर दोनों का योगदान उसमें देना प्रारंभ हो जाता है। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा सदरलैंड ने 1939 में दी थी। यदि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके तो भ्रष्टाचार की मात्रा को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। क्योंकि जब सीमित साधन होंगे और असीमित लोग उसकी दौड़ में लगेंगे तो भ्रष्टाचार होना स्वाभाविक है। भ्रष्टाचार को कम करने के लिए मनुष्य अपनी आवश्यकताएं यदि कम कर दें या उन चीज़ों की तरफ भागना बंद कर दें जिनसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो वह स्वयं ही कम होने लगेगा। भारत की जनसंख्या मनुस्मृति काल के समय से ही अत्यधिक रही है, और जिन देशों में जनसंख्या कम पाई गई है वहाँ भ्रष्टाचार कम पाया गया है, और जहाँ पर जनसंख्या अधिक है और समृद्धि का पैमाना धन को माना गया है, बाहरी भौतिकवाद को ज़्यादा माना गया है, तो वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ा है। यदि आंतरिक समृद्धि की ओर यदि समाज बढ़े हैं तो वहाँ भ्रष्टाचार कम किया जा सकता है। सभी की दौड़ बाहर की भौतिकवादी संस्कृति की ओर है, अत्यधिक धन कमाने की ओर है, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ना स्वाभाविक है, बढ़ रहा है। इसके निदान के लिए आंतरिक मूल्यों की ओर समाज को प्रोत्साहित करना होगा, तभी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। जब तक समृद्धि का पैमाना आंतरिक खुशी, आंतरिक समृद्धि नहीं होगी, तब तक भ्रष्टाचार को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। भौतिक संस्कृति जब तक आगे रहेगी और अभौतिक संस्कृति पीछे रहेगी, तब तक भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार का वर्णन किया गया था। इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।